बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ में शमशाद मांगट। नाजरीन, हमने निशानदेही की थी कि 9th एवेन्यू पे जंगला चोरी हो गया। फिर हमने आपको ये भी हल्का सा बताया था कि सिर्फ जंगला ही चोरी नहीं हुआ बल्कि बिजली के खंभे भी चोरी हुए हैं। हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं जनाब आमिर चौधरी साहब, उन्होंने खुद वहाँ पे विज़िट किया H9 में और वहाँ की फुटेज हासिल की है कि खंभे किस तरीके से काट के वहाँ से चोरी किए गए, ग्रिल भी चोरी की गई। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब आमिर चौधरी साहब। आमिर चौधरी साहब, H9 में ये जो वारदात हुई है खंभा चोरी करने की, ये कैसे हुई है? ये सर इतवार बाजार है जो, हाँ। इतवार बाजार की बैक साइड पे एक रोड है। हाँ। ये H9 कॉलोनी रोड इसको कहते हैं। ठीक। और आगे ये जाती है सीधी रमशा कॉलोनी। एक ही कॉलोनी के दो नाम है, रमशा कॉलोनी और अकरम मसीह गुल कॉलोनी। ठीक। दोनों के नाम से ये पहचानी जाती है। इस रोड के ऊपर तकरीबन कोई 22 खंभे जो काट के, यानी जिनका सर कलम करके ले गए, ठीक है। और उसमें से करोड़ों की तार भी बीच में से खींच ली गई, जो इतनी महंगी तार होती है। और ये खंभे भी सर, ये जो 22 खंभे ये सिर्फ एक रोड के हैं। इससे आगे एक लिंक रोड आती है, लिंक रोड के ऊपर भी 13 खंभे नहीं है। अभी ये 22 खंभे मेन रोड, और देखें वहां पे बाजार है, रश है, और वहां से वो जगह खाली भी नहीं होती, और वो जगह ऐसी है कि वहां पे रश खत्म भी नहीं होती। और मजे की बात, पुलिस का नाका भी, पुलिस की जो चेक पोस्ट है वो भी उसी रोड पे है। अच्छा, ये आप वहां पे गए आमिर चौधरी साहब, तो आपके सोर्स ने आप क्या बताया कि क्या ये CDA वाले इसमें मुलव्वस हैं, DMA वाले मुलव्वस हैं, पुलिस एहलकार मुलव्वस हैं? कौन यहाँ से ये इस तरीके से, देखे ना, बड़ी दीदा दिलेरी, ये खंबे को काटना, वहां से उठा के ले जाना। सारी ये खंबा जो ना, ये भी मनों के हिसाब से वजनी होता है। और ये कोई पोडरी भी वहां से अगर 4-5 पोडरी भी लगे ना, वो आरी से भी नहीं काट सकते जब तक ये ड्रिल से ना, उससे दूसरी से कटर से ना काटा जाए। ये इतना सख्त लोहा होता है। सही। और ये इतना महंगा होता है जिसकी मैं आपको बता नहीं सकता। और ये पुलिस की मिली भगत, थाना I9 लगता है, और थाना I9 वहां से बिल्कुल तकरीबन 1 किलोमीटर दूर फासले पे है। बल्कि थाने को तो दूर छोड़ देना, आप जो चेक पोस्ट है पुलिस की, वो उसी जो ना लाइन में और उसी रोड के ऊपर है। और चेक पोस्ट से 2 खंबे, एक खंबे के दूसरे खंबे के अंदर आप देख लें 20 फुट का कम से कम या 30 फुट का फासला होता है। पुलिस चेक पोस्ट से 2 खंबे छोड़े गए, जो सामने नजर आ रहे हैं वीडियो में, आप देख सकते हैं। हाँ। और उससे आगे सारे खंबे जो ना, उनका सर कलम करके उनको गायब कर दिया गया। अच्छा, आपने पुलिस का मौकफ इस पे लिया कि पुलिस क्या कर रही है इस पे? अभी देखें, पुलिस तो ऐसे वहां से, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने गली के एक मोहल्ले से एक बंदे से पूछा कि यार ये खम्भों के बारे में आप क्या कहते हैं। जब मैं फुटेज वहां से हम इकट्ठी कर रहे थे, तो जब हम दूसरी गली में गए तो वो पीछे से पता लगा जी, मेरे जराये का कहना है जी उसको पुलिस उठा के ले गई। जो आपका सोर्स था? सोर्स भी नहीं था, वो तो गली के नुक्कड़ पे खड़ा था। उससे तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये जो खम्भे यहाँ से चोरी हुए कैसे हुए, यहाँ से कौन काट के ले गया? ये तो चेक पोस्ट भी बिल्कुल पास है, थाना भी बिल्कुल पास है। वो उसने मुझे सिर्फ डिटेल बताई है, और कुछ लोग वहां से देख रहे थे जो मुझे डिटेल बता रहा था। बिल्कुल। और हम दूसरी गली में गए और वहां से आगे से वो पीछे वापस आए तो पता चला जी उस बंदे को पुलिस लेके चली गई। अब किस खाते में लेगी आई डोंट नो। लेकिन अब देखें 35 खंबे जो ना, वो एक ना तो ट्राली में आ सकते हैं, ना ही ट्रक में आ सकते हैं, क्योंकि एक तो लंबे भी होते हैं, उनका वजन भी बहुत ज्यादा होता है। और एक उसमें एक बड़ा खंबा है स्ट्रीट वाला, जिसके ऊपर कम से कम 6 लाइटें लगी होती हैं, और वो भी वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा। इस तरह का खंबा वहां से वो भी गायब है। और बिजली के 2 बड़े खंबे, उनकी फुटेज भी आपके ये कैमरा मैन हमारा दिखा रहा होगा, उसमें वो भी देख लें कि उसके बड़े खंबे होते हैं बिजली के, वो भी कट गए। और कौन ले गया पता ही नहीं। देखें, रातों रात अगर खंबे कटते हैं, और ये जो मेरे जराये हैं उसके मुताबिक ये 2-3 महीनों का काम है, एक रात का काम नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता पुलिस की मिली भगत से, और मेरे जराये के मुताबिक जब रात को जो गश्त के दौरान या वहां पे जो पुलिस एहलकार घूम रहे होते हैं, उन्होंने ये देखा भी है कि खंबे वहां से काटे जा रहे हैं और लेके जा रहे हैं, लेकिन अपना ध्यान दलन करके उन्होंने मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन खंबे नुकसान हो गए, और ये हो ही नहीं सकता कि CDA की मिली भगत ना हो। तो नाजरीन, ये शहर इक़्तिदार है, हुक्मरानों का शहर है, यहाँ ब्यूरोक्रेट रहते हैं, यहाँ मीडिया भी पाकिस्तान का नंबर 1 मीडिया जो है वो यहाँ पे रहता है। और फिर इसके अलावा नाजरीन, यहाँ पे बड़े जो है मुखय्यर हज़रात, ताजर हज़रात यहाँ पे रहते हैं इस्लामाबाद में। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि मुग़ल मार्केट, 9th एवेन्यू मुग़ल मार्केट के पास
800 फुट जंगला चोरी हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता, इन्वायरमेंट वालों को कोई पता नहीं चलता। उस पर चेयरमैन साहब ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है, पता नहीं उन्होंने बतौर चेयरमैन सीडीए इंक्वायरी का हुक्म दिया है या बतौर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद इंक्वायरी का हुक्म दिया है। लेकिन नाज़रीन इसके साथ ये भी बता दूं मैं कि ये आईजी इस्लामाबाद का काम भी है कि वो भी इस पर इंक्वायरी करवाएं कि 35 खंभों का चोरों का उसको काट के वहां से ले जाना, तारों का ले जाना, ये करोड़ों रुपए मालियत क्या है। ये सरिया भी बड़ा कीमती था, ये जंगले वाला जो सरिया था, और ये खंभे, जैसे कि हमारे क्राइम रिपोर्टर ने बताया कि खंभों का लोहा भी बड़ा कीमती होता है। फिर खंभों का लाजमी नहीं है कि पूरे का पूरा खंभा एक ही ट्राली में लाद लिया गया हो, बल्कि उसके टुकड़े भी किए जा सकते हैं। अगर वो खंभा नीचे जड़ से काटा जा सकता है तो दरमियान से भी काटा जा सकता है। फिर इसके अलावा नाजरीन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कोई चोरी की कोई पहली वारदात नहीं है। ये तो हमने फुटेज हासिल करना शुरू कर दिया। इससे पहले कुसार मार्केट रेड जोन में जो है वहां से 5 करोड़ रुपए मालियत की चोर जो है वो तारे ले गए थे, बिजली की तारें। और आज तक कुसार ब्लॉक की जो लिफ्टें हैं वो 14 लिफ्टें हैं, उनमें से 5 काम कर रही हैं, 9 खराब हैं। और कहा जा रहा है कि जी चूंकि तारें चोरी हो गई हैं। और ये रेड जोन से जो तारें चोरी हुई थी वो 5 करोड़ रुपए मालियत की तो एक वारदात बताई गई थी। इसके अलावा भी वहां से ये तारें चोरी हुई थी। और फिर नाजरीन जो हमने निशानदेही की कि ये मेट्रो बस के साथ साथ जो ग्रिल लगी हुई है उसको भी काट के चोर ले गए हैं। फिर मोटरवे के साथ जो ग्रिल लगी हुई है उसको भी चोर काट के ले गए हैं। लेकिन ये चोरी की एक मुसलसल वारदात है। फिर इस्लामी यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द जो बाड़ लगी हुई है, ग्रिल लगी हुई है, उसको भी काट के चोरी कर लिया गया। और नाजरीन काबिले जिक्र जो सबसे बड़ी अहम चीज है, उसकी फुटेज हम आपको अलग से दिखाएंगे कि F9 पार्क जो है उसकी जो ग्रिल है वो 50% चोरी हो चुकी है। कौन काट रहा है ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, शर्तिया बात है। एनवायरमेंट का दफ्तर F9 पार्क में है, ये एनवायरमेंट वालों को ना पता हो ये हो नहीं सकता, पुलिस वालों को ना पता हो ये हो नहीं सकता, इन्फोर्समेंट वालों को पता ना हो ये हो नहीं सकता, डीएमए वालों को पता ना हो ये हो नहीं सकता। ये सारा गठजोड़ है, पुलिस, सीडीए, डीएमए और सीडीए का शोबा एनवायरमेंट सारा मिली भगत करके ये सरकार का माल जो है वो चोरी कर रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस कदर करप्शन के गटर में गिर गए हैं कि खंबे काट के चोरी कर रहे हैं, तारें खंबों से उतार के चोरी कर रहे हैं। और नाजरीन आपको यह भी जाते जाते मैं बता दूं कि I-14 जो सेक्टर आबाद हो रहा है उसके ऊपर तारें कितनी दफा लग चुकी है, उसकी तारें चोर काट के ले गए। लेकिन सीडीए बेचारा कहता है कि हम क्या करें, क्योंकि सीडीए के जो ज्यादातर लोग हैं उनको करप्शन से फुर्सत नहीं है, उनको 2 नंबर वारदातों से फुर्सत नहीं है, बल्कि वो चोरों के साथ मिल जाते हैं। वारदात बेशक कोसार ब्लॉक में हो या H9 में हो या मुगल मार्केट के करीब जो है जंगला चोरी हो, जहां भी हो, या F9 पार्क की ग्रिल काट के ले जाएं, चोर, सीडीए, एनवायरमेंट वाले, पुलिस वाले सब गठजोड़ है और ये सब मिली भगत करके हो रहा है। इंशाल्लाह बाकी फुटेज भी आपको दिखाते रहेंगे। शमशाद मांगट और आमिर चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।